नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब आज का बिग बुलेटिन शुरू हो रहा है। आज बिग बुलेटिन में हम भारत बंद की चर्चा करेंगे। आज जो किसान आंदोलन दिल्ली की सीमा पर हो रहा है, किसान विधेयकों के खिलाफ, उसको उसके समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया गया था। आज की डिबेट में भाग ले रहे हैं समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार साहब हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। भारतीय जनता पार्टी से प्रभात अवस्थी जी हैं और कांग्रेस से रमेश कठेरिया, नमस्कार। ये पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। ये पैनल है आज की भारत बंद की डिबेट को लेकर के। तो आज 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। किसान पिछले 13 दिन से दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं और उनकी मुख्य मांग है कि जो सरकार ने 3 विधेयक किसान विधेयक बनाए हैं उन्हें वापस किया जाए। 500 मतदाता हो चुकी है और मतदाता दबाव बनाने के लिए किसान नेताओं ने भारत बंद का आह्वान किया था। और भारत बंद को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई प्रमुख दलों ने अपना समर्थन दिया। लेकिन आज या कहें कल शाम से ही आंदोलन का स्वरूप बदला हुआ। जो लोग भारत बंद का आह्वान कर रहे थे, जिन्हें सड़क पर उतर करके दुकानें बंद करानी थी, भारत बंद को कामयाब करना था, वे सारे लोग शाम की शुरुआत से ही पुलिस के रडार पर थे, पुलिस की नजर। और आज सुबह होते होते स्थिति ये हुई कि किसान नेताओं को जो जहां मिला वहां उसे पकड़ के बैठा लिया गया। और यहाँ तक जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हाउस अरेस्ट किया गया। नदी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फैसलाबाद में उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। सपा के और कई नेता अरेस्ट किए गए में 150 पर। और अभी भी जो लोकतांत्रिक का अधिकार है, का प्रदर्शन का, उसे पूरा करने का मौका प्रशासन ने नहीं। हर जगह पुलिस मुस्तैद थी और कोशिश की गई कि जो बड़े नेता हैं, जिनके नेतृत्व में आंदोलन भगाना निकलना था, बंदी के लिए लोगों को निवेदन करने के लिए निकलना था, वो लोग घरों पर ही नजर बंद कर दिए। और इसके बाद आंदोलन का क्या स्वरूप होना था वो आप सब समझ। हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी स्थितियां बहुत कम आती हैं जब संविधान में विरोध के इस अधिकार को विपक्षी दलों से छीना जाए या उन्हें इसका किसी प्रकार का उपयोग करने का मौका न मिले। हम लोगों ने किसान समाजवादी पार्टी की किसान यात्रा पर चर्चा की, तभी इस तरह के कुछ विषय आए। कल भी यही रणनीति प्रदर्शित हुई। आज उसी किया गया जब कई समाजवादी पार्टी के इसके साथ। लेकिन एक शर्मनाक स्थिति भी आज की इस आंदोलन में देखने को मिली। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को जो बरेली हाईवे है वहां एक धर्म कांटे पर रोका गया। तो वहां आर्मी के जिला अध्यक्ष अपने कुछ साथियों के साथ आंदोलन को समर्थन देने के लिए नेताओं ने समर्थन
घोषणा भी की, और वो अपनी पार्टी का जो झंडा है नीले रंग का, उस नीले रंग के डालने के डाल करके, और पुलिस वहां मौजूद, स्थिति को पता नहीं क्या दिमाग से गुजरा, उन्होंने उन कार्यकर्ताओं प्रयास पिटाई कर मारी, और उन्हें उसकी गाड़ी में बैठा करके कोतवाली हम लोग वहाँ कवर कर रहे थे। इसके बाद में भी हम लोग नहीं समझ पाए कि मामला क्या है। समर्थन देना किसी आंदोलन को कोई गुनाह नहीं होता, सारे दलों ने समर्थन दिया। समर्थन देने का मतलब विलय भी नहीं होता। समर्थन देने का मतलब नहीं है भीम आर्मी के लोग इतना नीला दुपट्टा उतार करके किसान यूनियन का खड़ा होता है। ये सामने आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम एक बात करते हैं कि इस आंदोलन को जिस में प्रदर्शन कर रही है, करके हम लोग भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ का जो प्रमुख पत्र है उसमें किसानों को क्या है और बताया जा रहा है, और यही कारण है कि जो बड़े मीडिया संस्थान से वहाँ जो मौजूद है आप करना बंद और उसका स्थान नया मोड़ मीडिया की कार में मीडिया की पहचान इस आंदोलन कैसा आज का रहा भारत। आज जिस तरह से प्रशासन ने जो कदम उठाए, शायद इमरजेंसी की याद आ रही हो। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पालीवाल जी ने तो कहा था कि वो दिन भूल गए जब राम मंदिर में जो है ट्रेन में अगर गिरफ्तार हो जाते हैं। अनिल कुमार, शेखर भाई जी, शेखर भाई, आज जो है पहली बात तो ये है कि किसानों की आवाज को दबाने के लिए जो पुलिस का चेहरा सामने लाया गया वो बहुत निंदनीय था। किसान हमारा अन्नदाता है, सब लोगों की भूख को मिटाने का वो काम करता है, लेकिन हर नेता के दरवाजे पर 10-10 पुलिस वाले बिठा दिए गए। मैं भी 2 घंटे नजरबंद रहा पूर्व विधायक अजीत कठरिया के आवास पर, जिला अध्यक्ष के आवास पर। यानी कि हम अपनी किसान की बात नहीं कह सकते। आज पहली बात है कि जो हमारा किसान पड़ा हुआ है खुले आसमान के नीचे, वो 2 बातें मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा। वो ये कह रहा है कि ये मंडियां जो हैं, आप जो निजीकरण दे रहे हैं, अडानी अंबानी को जो बेचने जा रहे हैं, इन्हें मत बेचो। एक प्लेटफॉर्म को जिंदा रखिएगा। दूसरी एमएसपी, मुख्य बात है एमएसपी। एमएसपी एक बड़ी ही, जो भी सरकारें रही सबने किसानों के साथ छल किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, कि जो न्यूनतम रेट है सरकार तय करती है, उस पर किसान का अनाज क्यों नहीं खरीदा जाता? और जो उसमें भी है, जैसे आप इस समय धान देख लीजिएगा, धान में कम से कम 20 प्रकार की किस्में हैं और उन्होंने कह दिया धान का रेट 18 रुपए हो गया। अरे भाई, पूछना चाहता हूं, वहां बैठे हुए एसी के बैठे लोग जो हैं, एसी में डिस्टिल पानी पीने वाले लोगों की 100 रुपए बासमती चावल भी है ना, बासमती भी है,
सबकी एमएसपी घोषित होनी चाहिए, उससे कम पर अनाज नहीं बिकना चाहिए। गेहूं में जो है क्वालिटी है, जितनी भी किस्में हैं उनका एमएसपी घोषित होना चाहिए, और उससे कम पर अगर किसान का अनाज बिके। हम तो ये कहते हैं, आप खेत में पैदा हो रहा, आप बिजली का बिल ले रहे हैं, आप 150 रुपए घंटे के दाम ले रहे हैं, सरकार हमारी, उसे जोड़िए, खाद को जोड़िए, जुताई जोड़िए, उसके बाद उसका जो खर्चा है उसे 25% जोड़ के उसे दे दीजिएगा। कोई भी मिल में कपड़ा बनता है, उसका खर्चा निकाला जाता है, उसके बाद वो एमआरपी उसकी तय होती है कि हम ये कपड़ा अपना इतने रुपए में बेचेंगे। ये क्यों नहीं करा जा रहा है? आज अपना ये कह रही हम तो किसान के सबसे बड़े हितैषी हम हैं, हम इनको आज दुगनी कर देंगे। अरे तुम तो उन्हें जो है बिचौलियों के हाथों में और बेचने जा रहे हो। आप, मैं पूछना चाहता हूं, आज शेखर भाई आपने देखा, और जो लोग हमारे पैनल में सब जानते हैं, किसान के घर में अगर उसने 5 बीघे में गेहूं किया है तो 2 कुंटल अपने घर में रख लेता है। पैसे की जरूरत पड़ी, उसने 1 बोरा निकाला और मंडी में लेके बेच दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये अडानी अंबानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसके घर में गेहूं होगा, उसका बच्चा बीमार हो जाएगा तो गेहूं तो होंगी नहीं। तब ये कहेंगे 10 रुपए की चीज 5 रुपए में दे जाओ। किसानों के साथ क्या हो रहा है? किसान अपनी जायज मांग मांग रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग करता हूं, अगर वास्तव में तुम अन्नदाता के हितैषी हो तो एमएसपी घोषित करिए, और उससे एक कानून बनाइए कि एमएसपी से कम पर जो है उनका अनाज नहीं बिकेगा। हम मान लेंगे आप हितैषी हैं, कल घोषणा करा दीजिए, आंदोलन वापस हो जाएंगे। छल उनके साथ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्हें धोखा दे रही है। आज अभी मैं सुन रहा था डिबेट में, एक आईएएस अधिकारी बोल रहा था कि जैसी भी लूली लंगड़ी बहरी मंडियां चल रही हैं, कम से कम एक प्लेटफार्म तो है, और ये आज आ गए, 3 महीने बाद ये चले जाएंगे, ये किसकी गारंटी है? बिचौलिए तो ये भी होंगे, उनका अनाज तो यही लेंगे, है? और ये अपनी गोदाम, एक एक उद्योगपति की क्षमता है उत्तर प्रदेश में होने वाले अनाज को अकेले भर लेगा, और फिर वो कहेगा हम तो इतने में बेचेंगे। एक बहुत बड़ी बात मत किसानों को। हाँ शेखर जी, जिस तरह से आज भारत बंद के आंदोलन को सरकार ने जो है एकदम दमनकारी अपनाया है, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। लोकतंत्र में हर किसी को विरोध करना का मतलब अधिकार है, और जिस तरह से खासतौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस के दम पर आंदोलन करने दिया गया, सारे नेताओं को नजरबंद कर लिया गया, रोड पे निकलने नहीं दिया गया। तो जब अपनी बात कहेगा ही नहीं सरकार से, अगर उसको पीड़ित है, किसान पीड़ित है, अगर किसान ही कह रहा है कि ये बिल हमारे पक्ष में नहीं है, हमारे फायदे में नहीं है, तो सरकार उस पर जिद क्यों की है? अच्छा, फिर बात जब ये कह रहे हैं समर्थन मूल्य जारी रहेगा, अगर ईमानदारी से आप चाहते हैं समर्थन मूल्य जारी रहेगा तो बिल में उसको लाइएगा। जब आपने कानून बनाया है लिखित में, तो उसको बिल में कर दीजिएगा कि जो है समर्थन मूल्य रहेगा, और इससे कम पे नहीं बिकेगा। अभी आप देख लीजिए, अभी गंगवार साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अभी मक्का जब तैयार हुई थी, पिछले साल का रेट 1750 रुपए था, लेकिन उसकी खरीद नहीं हो रही है। लोगों के घर में शादियां थी, लोगों को जरूरत थी, तो 1000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए में मक्का बिकी, वहां मिल पाया। तो ये भी प्रावधान लाइएगा कि समर्थन जो घोषित सरकार कर रही है उसे नहीं बिकेगा। जिस तरह से ये जमाखोरी की बात बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को देंगे, तो अब ये वास्तविक जब स्टार्ट कर लेंगे, और स्टार्ट करने के बाद तो मनमानी करेंगे, इस पे महंगाई, आम पब्लिक, आम जनता को भी इसमें दिक्कत आएगी। इसलिए ये सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। इसको जो मांग है किसानों की माननी चाहिए ईमानदारी के साथ। कल जो बैठक हो रही है, इसमें ईमानदारी के साथ जो सरकार को जो है उसका समाधान निकालना चाहिए। कानून रद्द नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन समाधान तो करिएगा। इस तरह से आंदोलन को लंबा खींचेगा तो उससे ना किसानों को भला है, टकराव हो रहा है, और आज लोग जो हत्या हुई है ये बहुत ही निंदनीय है।
सरकार को जो है सोचना और समझना चाहिए। आप हितैषी किसानों के हैं, आम जनता के हितैषी हैं, तो आप ईमानदारी से समाधान कल की बैठक में हो जाना चाहिए। यही हमारा सरकार से कहना। जी भाई शेखर जी, जैसा कि हमारे अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि अनिल जी ने कहा कि एमएसपी लागू होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर उन्होंने आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के ही मुखिया मुलायम सिंह यादव इस कृषि बिल के ऊपर अपना समर्थन दे करके इसको पास कराए हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, अब ये किसान आंदोलन है या कोई और आंदोलन है, ये समझ में नहीं आता। भारत का किसान भारत का बेटा है, भारत की उसकी माँ है, और वो खालिस्तान के जिंदाबाद के नारे अगर उस आंदोलन में लगते हैं तो ये किसान आंदोलन नहीं हुआ है। ये देश में एक अराजकता फैलाने का षड्यंत्र है। और जो किसान आंदोलन की बात करते हैं तो आज तक सरकार के सम्मुख इतने सत्र की वार्ता हो गई, उनको यही नहीं मालूम कि केवल किसान के बिल में कमियां क्या हैं, कौन सी कमियां वो सुधारना चाहते हैं। केवल एक बात, किसान बिल कानून काला कानून है, इसे वापस लेना चाहिए। और वापस लेना चाहिए के अलावा क्यों वापस लेना चाहिए, इसमें खामियां क्या है, उसके विषय में कोई किसान नेता या जो रूपी जो किसान नेता वहां धरना दे रहे हैं दिल्ली में, कोई बात नहीं बताने में सक्षम है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि किसानों की समस्याएं क्या हैं और किसानों से लाभ क्या है, किसानों के नुकसान क्या है। जहां तक एमएसपी की बात की गई, एमएसपी परमानेंट कानून में उसमें बिल में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये डब्ल्यूटीओ के तहत जो एग्रीमेंट हुआ उसमें कांग्रेस की सरकार ने किया था। यहाँ पर लोगों को मालूम नहीं है, केवल एक भ्रम फैला देना कि ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी और एक लंबे समय तक सरकार चली, तो कांग्रेस की सरकारों ने क्यों नहीं हर जिन्स का एमएसपी तैयार किया, क्यों ये एग्रीमेंट तैयार किए। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी की पार्टी की सरकारों ने ये सारे काम क्यों नहीं किए। कौन से काम किसान के हितों में इन दलों की सरकारों ने किए। और जब आज भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हितों के लिए काम किए हैं, तो ये झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडियां खत्म की जा रही हैं, कारपोरेट सेक्टर को दी जा रही। अरे शरद पवार जैसे नेता, उनके दल के नेताओं ने ही इन सब चीजों को शुरू किया, और जब ये सब हो गया, उसका श्रेय जब नहीं उन्हें मिला तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। अरे वो आज ये खुल के बताएं तो कि वो किसानों के हित में समस्याएं क्या है, कौन सी ऐसी कानून में बाधाएं हैं, कौन सी संगतियां हैं जिनको दूर किया जाना है, वो बताने के लिए किसी नेता के पास कोई बुद्धि नहीं है। केवल ये कि कानून काला कानून है, उसे वापस करना है। जैसे कि इससे पहले शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ, सीएए खराब, सीएए खराब। और सीएए में खराब क्या है, ये किसी राजनीतिक दल के किसी नेता ने नहीं बताया। क्यों? वो सीएए जो है देश हित में है, ये कहने के लिए मुंह नहीं खुल सकता, क्योंकि उनकी नीतियां ये हैं कि वो हम विरोध करना है इसलिए विरोध कर रहे हैं। बाकी और इनका कोई मुद्दा ना किसान हित में है, ना देश हित में है, ना ही किसी प्रकार की किसानों की समस्याएं। और जो अभी कहा कि हमारे की लोकतंत्र की हत्या हो गई, तो ये तो ऐसी बात है कि जिनको ये मालूम ही नहीं कि लोकतंत्र होता क्या है। सन 75 से लेकर के आज तक कितनी बार लोकतंत्र का क्या क्या उन्होंने किया, वो लोकतंत्र की हत्या कहते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन नेताओं को पुलिस के संरक्षण में बैठाल करके एक इनको सहानुभूति और एक ये दिया कि नहीं साहब आप भी नेता हैं, नहीं तो सड़क पर निकलते तो पता चलता किसान कम होते, इनके कार्यकर्ता ज्यादा होते, और बाद में पता चलता कि आंदोलन भी फेल हो गया। इन्हें तो उत्तर प्रदेश की सरकार को, पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि उनका मान सम्मान भी सुरक्षित रखा। जहां तक ये जो एक भीम आर्मी बनी हुई है, वो भीम आर्मी क्या करती है वो तो भगवान ही मालिक है। आतंकवादी है, ये तो बहुत दिन से कहा जा रहा है। नहीं, क्या नारे नहीं लगे क्या? हाँ बोले जी देखिए और फिर ये पूरा आंदोलन जो है पंजाब और हरियाणा के अलावा पूरे देश का कोई किसान आंदोलन नहीं कर रहा, सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। नहीं कि हमें विरोध करना है भाजपा का, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। प्रभात भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ,
जैसे कोई भी हम्म, चीज है, दुकानदार है, दुकान अपने सामान बेचता है, पहले वो तय करता है मेरी इसमें लागत क्या है, ठीक है। और या कोई कपड़ा बनाता है, कोई चीज, कोई कंपनी कुछ भी बनाती है, वो लागत निकाल कर मुनाफा जोड़ कर बेचती है, टैक्स जी वगैरह। जी। लेकिन किसान अपना कोई भी फसल पैदा करता है, क्या उसके लागत पर कोई भी बात होती है? इसी और लागत के साथ, इसीलिए जी हाँ बताइए। इसीलिए अनिल जी, जो एक बाउंडेशन थी तमाम उनने की मंडी में, इस मंडी में ही बेचेंगे, दूसरी मंडी में नहीं बेच सकते, तीसरी में नहीं बेच सकते, इसीलिए ये ओपन मार्केट की व्यवस्था लागू की गई। क्योंकि इसके तहत जो है ओपन मार्केट का विश्व व्यापार समझौता बहुत पहले कांग्रेस की सरकार में हो नहीं चुका है, नहीं, वो ये अच्छी होना बात था। है, ओपन मार्केट और होना अच्छी बात है। और ये किसानों को, अगर किसान की, नहीं, किसान की लागत मूल्य से अगर उसको लाभ नहीं मिल रहा है तो वो फरुखाबाद की मंडी में नहीं बेचेगा, शाहजहांपुर की मंडी में बेचेगा, शाहजहांपुर में नहीं ऐसा बेचेगा, एटा में बेचेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही तो बात ये है। तो लेकिन स्वतंत्र जहां है। जाएगा ट्रांस, नहीं उसमें फर्क है। फर्क ये है, जब न्यूनतम रेट किसी भी अनाज का तय करती है सरकार है। आप ये हाँ सोचिए, आंकड़ा देखिएगा कि कितने लोग, ये आपको पता, मैं भी फरखाबाद में रहता, आप भी रहते, कितने परसेंट किसानों का वो माल वहां पर तुल पाता है सरकारी अड्डों पर है? है। आप बताइए, तो धान है मैं 18 रुपए रेट है, केवल 2%। आप आंकड़ा देख लीजिए, वजह सरकार तो 4% का कह रही है, लेकिन मैं ये मानता 2% तो दलाल, और 2% उनके बहुत ही या तो वो कहीं से नेता है या लिंक। 2% किसान अपने उन सोसाइटियों पर गन्ना कोई चीज तुलवा पाता है, 98% किसान को वहां जाना पड़ता है, ठीक है। और उस और उसमें मैं आज, बात जी से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि किसान को जो एमएसपी मिलना चाहिए, जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है, जो उनका अनाज खरीदा जाना चाहिए, वो पूरे ढंग से खरीदा नहीं जा पा रहा है, विशेषकर उत्तर प्रदेश या कुछ अन्य राज्यों में। लेकिन आंदोलन कहां कर रहा है? पंजाब का किसान, जहां की जींस का, जहां की कृषि उपज का 100% एमएसपी पे बिक रहा है। यहाँ पर आपने आंदोलन नहीं करने दिया, यहाँ पर आप आंदोलन करने नहीं दे रहे जहां पर तुलाई नहीं हो रही है। दूसरी बात, अगर ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में किसान की हितैषी है तो एक काम करते केवल कि वो एमएसपी घोषित करे और इसका कानून बना दे कि इससे कम रेट पर उसका किसान का माल नहीं लिया जाएगा। जो व्यापारी लेगा उसे, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, किसान इस खुशहाल हो प्रकार जाएगा। नहीं, अब इस प्रकार का कानून एमएसपी को नहीं बनाया जा सकता कि एमएसपी मूल्य से कम नहीं खरीदा जा सकता। ये कानून क्यों नहीं बन सकता। क्यों क्यों नहीं बन इसलिए सकता? इसलिए नहीं बन सकता है कि इसके प्रावधान केंद्र में नहीं है, सरकार में नहीं है। इसके इसके तो पृथ्वी को न्यूनतम, आप नहीं तो उसी न्यूनतम रेट घोषित मत करो, माफिया और बिचौलिए मर जाएंगे अपने आप ही। क्यों घोषित करते हो, क्यों तुलवाते हो? ये आपको पता है, धान हो, गेहूं हो, कोई भी चीज किसान हो। अच्छा आप बताइए, नहीं गन्ना है प्रभात जी, आप बेच गन्ना है, नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए, गन्ना है, गन्ना में चाहे सरकारी कोऑपरेटिव की चीनी मिल हो और चाहे प्राइवेट चीनी मिल हो, गन्ना का जो समर्थन मूल्य घोषित होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, अर्ली वैरायटी और दो वैरायटी के रेट होते हैं। और जो प्राइवेट कंपनियां वो भी उसी रेट पे खरीदती हैं, उससे कम पे नहीं खरीदती हैं। तो वहां पर वो कानून लागू है कि उसी रेट में खरीदेंगे, लेकिन गेहूं और धान और मक्का नहीं खरीदेंगे। भाई ये क्यों बात होती है? उसका भी करिए आप। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कर दे तो वो तो ये किसान, आंदोलन, जी तो ये काम जो है, जब समाजवादी पार्टी की सरकारें थी तो उस समय क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकारें थी तो केंद्र में कांग्रेस की लंबे समय सरकार थी, तो उन्होंने इस काम को क्यों नहीं किया? भाई कहीं ना कहीं कानूनी बाध्यता होगी, कहीं ना वो तो कहीं अपनी कोई ऐसा है, वो आजादी के बाद जो परंपरा चली उसको चलाते रहे। आपने परंपरा बदली, आपने परंपरा बदली, हमने लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, एमएसपी है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत आएगी। दिक्कत आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो ये भारत का लोकतंत्र है, बड़ी बड़ी सत्ताएं बदल जाती हैं, तो इस नियम कानून को बदलने में कितनी देर लगेगी? अब आप देखो, अगर ऐसा देश है की ना, जनता तो वही तो इस वो तरह कह की रही है, समस्याएं किसान यही कह रहा है, इसमें संशोधन कर लीजिएगा।
इसमें। और देखिए, जब अगर खेती निजीकरण में चली जाएगी, आपको पता होगा 1915 में एक नील की खेती अंग्रेजों ने करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी थी। उसमें गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया था। और वो जो है गुजरात में उसका आंदोलन बढ़ा था, और उसी से गांधी जी बड़े नेता बन गए थे। तो ये जो किसानों के हित की बात है, उसे सुना जाए और उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए नहीं हो सकती है यहाँ पर प्रभात भाई। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत की तो समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रतिनिधि सदन में बैठ के उसको समर्थन क्यों किए? और आज भी अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो वो सारे राजनीतिक दल अगर मुखिया कर रहे होते तो मुखिया को बोलना चाहिए था ना। मुखिया कर रहे वो तो नहीं, आप लोग कह रहे हो मुखिया ने कहा ऐसा। तो वो तो ये कह रहे थे किसानों को जो है इसके चुंगल से मुक्त कराओ, तो मुक्त नहीं हो पा रहा, वो और फंस रहा है। रमेश जी बोलिए। तो भी समस्याएं हैं। कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है, यह बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी बात को सुनकर समाधान कर दें। हम नहीं कहते हैं कि उसको बिल को जो है रद्द किया जाए, उसको वापस लिया जाए, लेकिन उन जो मेन समस्याएं हैं 2-3, उनका समाधान बातचीत के हल निकाल के उसको समाधान कर दिया जाए, जिससे कि किसान भी संतुष्ट हो जाए और समस्या को भी समाधान हो जाए। लेकिन इसको टालते रहें, समय बढ़ाते रहें, तो इस तरह से तो बात नहीं बनने वाली है। आप किसान के हित में बात करिएगा और समस्या का समाधान करिएगा सुनकर। देखिए रमेश जी ने जो विषय रखा कि समाधान होना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, 8वें चक्र की वार्ता हुई है, इस प्रतिनिधि मंडल ने एक बार भी ये नहीं बता पाया कि इस किसान बिल से समस्या क्या है और वो समाधान क्या चाहते हैं। उन किसानों के कुछ गुट जो हैं केवल एक बात कह रहे हैं कि कानून खराब है, इसको बदलिए, इसको वापस लीजिए। कानून अगर खराब होता तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश के किसानों को अन्नदाता मानती है, इसके खिलाफ नहीं जाती। अवस्थी जी 1 मिनट। हम आज उस किसान बिल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम आज भारत बंद पर चर्चा कर रहे हैं, और भारत बंद को समर्थन देने वाले नेताओं के साथ जो शासन प्रशासन का सलूक रहा है उस पर चर्चा करें। उससे बोलिए। देखिए, जो भारत बंद का आह्वान विपक्षी दलों के लोगों ने किया वो पूर्णतः असफल और फ्लॉप हुआ। जगह जगह पर, कुछ जगहों पर विपक्षी लोगों ने जिस प्रकार से नहीं हुआ है। फिलहाल जब पुलिस लगा दी कि घर पे, तो जाएंगे कहाँ आंदोलन करना? वो तो लाठी लेके बैठे थे, नहीं जेल भेज देते, मारते। प्रभात जी आप भी बैठे 3 घंटे मैं भी बैठा रहा। और इंस्पेक्टर, सुनिए, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज और 8 पीएसी के जवान घेरे रहे, और उन्होंने कहा कि आप निकलने नहीं देंगे। और जब निकलने का प्रयास किया तो उन्होंने अपनी लाठियां निकाल ली। तो बताइए अब आंदोलन कहाँ करते? आपने तो मरवाने का इंतजाम कर दिया। तो भाई योगी की सरकार ने को धन्यवाद दीजिए, पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दीजिए, जिसने विपक्षी दलों के आंदोलनकारी नेताओं का मान सम्मान बचा लिया। ये आपके मुख्यमंत्री कह दिया खिलाफ हो गए, कोई निकले ही नहीं। निकलते तो जब वो 6 बजे पुलिस पहुंच गई घर पर, 6 बजे पुलिस ने घेर लिया कि आप नहा धो के यहीं रहिएगा, गेट के बाहर जाएंगे, तो ये लाठी लेके आए। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम तहसील में जाने देते। किसान यूनियन जो है हमेशा किसानों को संघर्ष करती रही है, उसको तक उन्होंने नहीं जाने दिया। ये बड़ी गलत बात है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बात से बात निकलती है। प्रभात जी, जैसे किसान यूनियन है, हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ती रही। राजनीतिक लोगों को छोड़ दीजिएगा, हमारे यहाँ 3 गुट काम करते हैं, भानु गुट, राजेश गुट। किसी को भी तहसील मुख्यालय, जबकि उन्होंने एक दिन पहले सूचना दे दी थी एसडीएम साहब को कि हम लोग तहसील में आएंगे और हम अपना ज्ञापन देंगे, उनको भी नहीं उन्होंने आने दिया। उनको भी अपनी बात नहीं। तो बात किसी की जवाब आप नहीं रोक सकते हैं। यही लोकतंत्र है। किसानों ने अपना ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन पर जो उन्होंने मांगे रखी हैं
उस मांगों में भी कोई स्पष्ट नहीं है कि वो चाहते क्या हैं। वो तो ऊपर से जो नेता कह देते उसी को फॉलो करते, कानून वापस वो यही चाहते हैं एमएसपी पर कानून बने और एमएसपी जो लागू हो किसान की वो कायदे से सबको सबकी खरीदी जाए। ये थोड़ी कि जो ताकतवर है उसका अनाज खरीद लीजिएगा। आज की इस बुलेटिन की चर्चा में हमने भारत बंद पर नहीं। चर्चा की। भारत बंद इस पर व्यवस्था में सुधार प्रयास प्रशासन का करेगी। रवैया रहा जिस राजनीतिक दलों के प्रति, उस पर है हमने चर्चा ये की। दूर करने का आज पूरा की प्रयास डिबेट को होगा। हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज की डिबेट में शामिल होने के लिए अनिल गंगवार जी का, प्रभात अवस्थी जी का और रमेश कठेरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई डिबेट को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के। तब तक नमस्कार। इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।